हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पीएनसी के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में। मैं इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज नया कंसेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बिल्कुल नया कंटेंट दूंगा। इत्मीनान से इस वाले कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्लासेस में मैं इसका लेवल और बढ़ाने वाला हूँ। तो एक बार एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो ज़रा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, इत्मीनान से पहले क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, द लेटर ऑफ द वर्ड कंस्टेंटिनोपल आर टू बी अरेंज्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। फिर उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है। मतलब मुझे एक वर्ड गिवन है जिसका मुझे जो लेटर्स है उसको अरेंज करके नया वर्ड बनाना है, फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। लेकिन आप अगर इस वाले वर्ड पे अगर थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा वर्ड पर अगर आप ध्यान दो, तो ये नया क्यों है, तब मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ क्वेश्चन बेहतरीन क्यों है। अगर आप इसके वर्ड पर ध्यान दो तो आप इसमें देखोगे कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 लेटर्स हैं अपने पास इसमें। ठीक है, अब उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आई हैव टी 2 टाइम्स, आई हैव ओ 1 2 टाइम्स, आई हैव एन 3 टाइम्स। मेरा ख्याल है यही हो रहा है। सी नहीं है, और ओ एन हो गया, एस नहीं है, टी नहीं है, ए है क्या, नहीं है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो इस वाले वर्ड में ना अगर आप देखोगे तो जो सेम लेटर है, जैसे टी है, ओ है, एन है, वो दरअसल रिपीट हो रहा है। अब अगर चीज़ें ऐसे रिपीट हो ना तो फिर उसमें अपने को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या ध्यान देना पड़ता है, इसे सुनते हैं। इसके पहले वाले मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, मान लिया अगर मेरे पास 3 लेटर्स हो ए बी और सी, अगर मुझे इसे अरेंज करना है, 3 लेटर्स हैं ए बी सी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसे मुझे अरेंज करना है तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ये दरअसल 6 तरीके हो गए। अगर आपके पास 3 लेटर्स हो और उसे अरेंज करना हो तो उसके 6 पॉसिबल वेज होते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। लेकिन अगर मान लिया पेपर में अपन एकदम फुर्सत से बैठे हैं तो इस तरह से डिराइव कर लो। अगर मान लिया फुर्सत नहीं है कि अपन को फास्ट फास्ट काम करना है, जो कि नहीं होती है, तो ये 3 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो 6 आता है। तो ये 6 रहा, ये 6 रहा। तो या तो आप ऐसे डिराइव कर लो, या तो फिर लेटर्स के पीछे फैक्टोरियल डाल दो। फैक्टोरियल डालते ही आपको जो है नंबर ऑफ वेज मिल जाते हैं। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे अभी कि जब सेम नहीं होता है ना, जैसे ए बी सी में कोई भी सेम नहीं है, तो बस अपन नंबर ऑफ लेटर्स गिनते हैं और जितने भी लेटर्स होते हैं उतने के पीछे फैक्टोरियल डाल देते हैं, हमको जवाब पता चल जाता है। क्या हो जब ए बी सी की जगह पर ए बी भी हो जाए, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जब लेटर रिपीट हो जाए। अगर लेटर रिपीट हो तब उसका देखो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकता है। एक तो यही होगा ए बी बी, दूसरा होगा बी ए बी, तीसरा हो जाएगा बी बी ए। तो अगर लेटर रिपीट हो जाए तब उसके 6 पॉसिबल वेज नहीं है, तब उसके 3 पॉसिबल वेज हैं। तो देखो अगर लेटर रिपीट होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। इसके पहले 6 होता था, अभी 3 हो गया है। हालांकि नंबर ऑफ लेटर यहाँ भी 3 है, वहाँ भी 3 है। तो मुझे ये सीखना है। अब ये लेक्चर मैं इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये सिखा सकूँ कि जब चीज़ें रिपीट होती है ना तब सेम नहीं रहता, चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है वो कंसेप्ट आपको सीखना है। बात आ गई समझ में? चलो ज़रा सुनते हैं। ए बी बी लिखा हुआ है, कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर को अरेंज करना है तो कितना आता है? 3 फैक्टोरियल। अगर रिपीट नहीं होता तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर होता है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि बी जो है 2 बार ही रिपीट हो रहा है। बी कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो कोई लेटर जितने बार भी आए ना उतने बार उसको डिवाइड कर दिया करो। बी क्योंकि 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइड में डाल रहा हूँ 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3, और ये लिखा हुआ है 3। सेम हो गया। अब तो क्या सीखा हमने? अगर कभी भी लेटर्स रिपीट हो तो दिमाग नहीं लगाना है, जो सीखा है वही करना है। बस क्या करना कि जितने बार भी कोई लेटर रिपीट हो रहा हो उतने बार उसको डिवाइड कर देना, तो वो सेम हो जाएगा। कंसेप्ट आ गया समझ में? अब ये कंसेप्ट मैं वहाँ पे लगाने वाला हूँ। चलो आपको बताते हैं कि ये कंसेप्ट अप्लाई कैसे होगा। आप इसे इत्मीनान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो। अब इसे रफ कर रहे हैं। तो अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या सीखा
कि जब भी लेटर रिपीट हो तो उसको उतने बार डिवाइड करना चाहिए। मुझे कंस्टेंटिनोपल जो वर्ड लिखा हुआ है उसे अरेंज करना है। पहली कंडीशन है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सीधा सीधा पकड़ के सॉल्व कर दो। तो जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, टोटल लेटर्स कितने मेरे पास 14, अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा 14 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें t 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। t के लिए 2 बारी, o के लिए 2 बारी और n के लिए 3 बारी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले केस का सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। देखो समझ में आ रहा है डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि t 2 बार, o 2 बार और n 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जितने बार भी रिपीट हो कुछ नहीं करते सिर्फ डिवाइड करते हैं। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक है। अब केस नंबर 2 सुनते हैं। लिखा हुआ है बिगिन विथ डबल टी, डबल टी से शुरू होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसके स्टार्टिंग में तो दोनों टी फिक्स हो जाएंगे और बाकी सारे लेटर आपस में शफल होते रहेंगे। टोटल लेटर थे 14, जिसमें से आपने 2 टी को फिक्स कर दिया तो कितने लेटर बचे होंगे 12। वो 12 लेटर आपस में शफल होंगे। उन 12 लेटर्स की आपस में शफलिंग कहलाती है 12 फैक्टोरियल। अब हालांकि t 2 बार था, o 2 बार था, n 3 बार था, लेकिन इस 12 लेटर्स में तो t 2 बार नहीं है ना, वो तो इसके बाहर था। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ o का 2 बारी वाला 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा और n का 3 बारी वाला 3 फैक्टोरियल डिवाइड होगा। सीखे अपन। नंबर 3, एंड विथ a। एंड विथ a तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में a को फिक्स कर दिए, ठीक है। तो टोटल कितने हैं मेरे पास 14, जिसमें से एक a तो फिक्स हो गया, कितने बचे 13, उनका अरेंजमेंट हो जाएगा 13 फैक्टोरियल, t का 2 फैक्टोरियल, o का 2 फैक्टोरियल, 3 का 3, n का 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया। देखो ये है इन तीनों केसेस का सॉल्यूशन और यही वाली बात मुझे सिखानी थी जिसके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इत्मीनान से देखो इस सॉल्यूशन को। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। नंबर 4, हैव s इन द थर्ड प्लेस विथ e एट द एंड। s जो है थर्ड पर फिक्स होगा, e एंड पर फिक्स होगा। टोटल थे 14, जिसमें से 2 तो फिक्स हो गए, तो कितने बचे 12। अब o 2 बारी, n 3 बारी और t 2 बारी, उसकी वजह से डिवाइड हो गया। देखो आइडिया मिला। इत्मीनान से इसे अपनी कॉपी में कॉपी कीजिए। कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब इसे कर रहे हैं रफ। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जरा आप इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 2 सुनते जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 इतने में बन जाएगा, इत्मीनान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है द लेटर ऑफ द वर्ड वाइस चांसलर, CHANCE, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया, CHANCELLOR, वाइस चांसलर, आर टू बी अरेंज्ड सो दैट वॉवेल आर नॉट टुगेदर। अब आपको ना एक कष्ट उठाना है। आपने ना प्रीवियस वीडियो में ना ये वॉवेल आर नॉट टुगेदर वाला कंसेप्ट मेरे से सीख लिया। अभी के अभी आप क्या करेंगे, तुरंत ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगे और ईमानदारी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालेंगे, उसके बाद ही आप वीडियो प्ले करके इसका सॉल्यूशन सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको बनाना है। आप मेरे साथ मैथ्स नहीं बनाओगे ना, मैथ्स नहीं आएगा। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ लेट्स डू मैथमेटिक्स। और कोई रास्ता नहीं है। आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। स्टॉप कीजिए। गॉट इट। आई होप कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। आपने आंसर कमेंट सेक्शन मेंशन कर दिया होगा। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप इत्मीनान से सॉल्यूशन देखिए। वाइस चांसलर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे वाइस चांसलर वर्ड को अरेंज करना है इस तरीके से कि वॉवेल एक साथ नहीं आने चाहिए। नेवर टुगेदर वाला केस हम लोग इसके पहले सुन चुके हैं। नेवर टुगेदर का मतलब होता है टोटल माइनस टुगेदर।
ठीक है, नेवर टुगेदर स्टैंड्स फॉर टोटल माइनस टुगेदर। तो टुगेदर कैसे बनाते हैं एक बार पहले सीख लेते हैं, टुगेदर कैसे बनता है, लेकिन क्या वॉवेल्स ना, क्योंकि वॉवेल्स को एक साथ नहीं करना है। तो देखो भाई, मेरे पास वाइस चांसलर लिखा हुआ है, वाइस चांसलर में पहले कितने लेटर्स है वो गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल हमारे पास 14 लेटर्स हैं, वी हैव टोटल 14 लेटर्स, ठीक है। वॉवेल कौन कौन है इसमें सुन लेते हैं। वॉवेल है 1 2 3 4 5, कोई छूट रहा है? नहीं, 5 वॉवेल्स है और मैं चाहता हूँ कि वो वॉवेल्स एक साथ हो जाए। तो मैंने क्या किया, टोटल 14 लेटर्स थे, जिसमें से जो मैंने कट करके रखा हुआ है दीज आर 5 वॉवेल्स, मैंने इन 5 वॉवेल्स को बाहर निकाला इसलिए कौन सा साइन लगा रहा हूँ, माइनस में 5। ये 5 किस लिए? 5 वॉवेल्स के लिए। ये रहे वो 5 वॉवेल्स जिसको मैंने कैंसिल किया हुआ है। अब उन 5 वॉवेल्स को जैसे ही मैंने बाहर निकाला, पकड़ के बांध कर एक बनाकर अंदर डाला, तो जैसे अंदर डाला हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, +1। तो 14 - 5 इज 9, 9 + 1 इज 10, तो टोटल 10